बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। फाइटर प्लेन क्रैश होने की ये खबर आ रही है। राजस्थान के चूरू में ये प्लेन क्रैश हुआ है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक चूरू के रतनगढ़ में ये फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। आर्मी का ये प्लेन है, जाहिर तौर पर फाइटर प्लेन जो अब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये बड़ा विमान हादसा राजस्थान के चूरू में वायुसेना का ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। ये बड़ा विमान हादसा राजस्थान के चूरू में वायुसेना का प्लेन क्रैश। राजस्थान के चूरू में सेना का ये विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी दुर्घटना, रतनगढ़ में यह हादसा। मलबे में एक शव बरामद हुआ है, यानी कि एक के मरने की खबर आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक के मरने की खबर आ रही है। आपको तस्वीरें भी वहां की दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये समझ लीजिए कि राजस्थान के चूरू में सेना का प्लेन क्रैश हुआ है। ये मलबे वाली साइट पर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक शव को बाहर निकाला गया है। ज्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है फाइटर प्लेन में। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरद, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? देखिए, भादुना गांव है चूरू के पास, वहां पर ये प्लेन गिरा हुआ मिला और जैसे लोगों को धुआं दिखा वहां पर गए उसके बाद अफरा तफरी मची। उसमें से एक शव बरामद हुआ है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्रैश कहां से हुआ है, कैसे हुआ है। हालांकि अभी तक आर्मी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये इस इलाके में भारतीय वायुसेना का अड्डा इससे माना जा रहा है। कई लोग इसे चॉपर भी शुरू में बता रहे थे। अभी ये बताया जा रहा है कि पायलट जो है उसका शव बरामद किया गया है। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हैं, गांव वाले वहां पर बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। उन्होंने उस शव को निकाला है। अभी इस पूरे मामले में पता लगाया जा रहा है कि कौन सा प्लेन है, कहां से उड़ा था और कैसे क्रैश हुआ है। हालांकि मौसम भी उस इलाके में पिछले 2-3 दिनों से लगातार खराब चल रहा था, मगर जिस तरह से प्लेन वहां पर गिरा है उसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा और फिर वहां पर लोग गए हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर जुटे हुए हैं खेत में। चूंकि बारिश का माहौल है वहां पर, इस इलाके में कई दिनों से बारिश हो रही है। दूर तक मलबा फैला हुआ है और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तो ग्रामीण गए थे। भादुना गांव है और चूरू बॉर्डर के पास है ये। किस तरीके का ये प्लेन था? फाइटर प्लेन था ये कंफर्म माने शरद? नहीं, कंफर्म हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आर्मी की तरफ से इसकी कंफर्मेशन। ठीक है, आर्मी का प्लेन था, लेकिन फाइटर प्लेन था या नहीं ये कंफर्म नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके के विजुअल आ रहे हैं, जिस तरह की हालत इस प्लेन की दिख रही है, जाहिर तौर पर कोई जिंदा नहीं बचा। कितने लोग सवार थे, इस बारे में कोई जानकारी पायलट के अलावा? एक शव अभी निकाला गया है वहां पर। और चूंकि देखिए, जिस तरह का आप टुकड़े देखेंगे प्लेन के चारों तरफ खेतों में बिखरा पड़ा है, तो जिस तरह का ये हादसा हुआ है उसमें वहां आसपास ग्रामीण और देख रहे हैं कि कितने लोग थे और कितने लोग उसमें कितने लोगों की जान गई है। लेकिन जिस तरह से पूरा मलबा पूरे इलाके में बिखरा हुआ है, अभी पुलिस और प्रशासन वहां पर पहुंचा। अभी एक व्यक्ति के ही मारे जाने की खबर की पुष्टि हुई है, शव बरामद हुआ है अभी। ठीक है, एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है जिसे पायलट बताया जा रहा है, लेकिन आर्मी इस बारे में अभी कंफर्म करेगी कि आखिरकार ये फाइटर प्लेन था या नहीं। रतनगढ़ में यह हादसा हुआ है। शरद, और जो वहां पर चश्मदीद हैं वो क्या बता रहे हैं? प्लेन में अचानक आग लगी, क्रैश हुआ, किसी ने गिरते हुए देखा, क्या बता रहे हैं लोग? देखिए, अचानक से आवाज के साथ ये प्लेन खेत में आकर गिरा। उसके बाद धुआं उठा और आसपास से, चूंकि खेत का इलाका है, खेत ही खेत है, तो लोग दौड़ के आए धुआं को देखते हुए। फिर वहां पर जब लोगों ने खोजबीन की तो एक शव जला हुआ मिला है। उसके बाद पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को सूचना दी गई, जहां से वो मौके पर आए। लेकिन अभी तक कितने लोग थे उसकी पुष्टि नहीं हुई। एक शव ही बरामद हुआ है वहां पर। और किस तरह का प्लेन था ये, इसे लेकर जब तक अभी सेना की तरफ से कुछ पुष्टि नहीं हो जाती, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये प्लेन वहां पर, चूंकि जिस तरह से ये हादसे का शिकार हुआ है, मौसम खराब होना भी एक माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है।
अभी जिला प्रशासन के तरफ से पुष्टि जो हुई है एक ही व्यक्ति के मरने की हुई है, जो ठीक है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि इन मामलों में कई बार मौसम, तकनीकी खराबी, प्लेन का पुराना होना, ये तमाम कारण हो सकते हैं और क्या कारण रहा होगा इसके लिए ऑफिशियल जानकारी बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं शरद, उनसे साफ हो रहा है कि जितने भी लोग सवार थे किसी की भी जान नहीं बची होगी। जिस जगह पर ये हुआ है वहां पर काफी ज्यादा रिहायशी जगह तो लग नहीं रही है, दूर दराज कोई गाँव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोगों को कैसे इस क्रैश के बारे में मालूम चला? देखिए, लोगों ने बताया जो जिला प्रशासन के, उसके अनुसार एक धुआं उठ रहा था। उठते हुए धुआं को देखकर ये चूंकि रेगिस्तानी इलाका है, वो इस इलाके में इस तरह से प्लेन जो गिरा है, तो लोगों ने धुआं देखकर यहाँ पर आए लोग तो देखा है कि बारिश कई दिनों से हो रही है और पूरे इलाके में मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। जिस तरह का ये विस्फोट हुआ है, कई लोग तो ये भी मान के चल रहे हैं कि क्या पता ये फाइटर प्लेन है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह से के चिथड़े उड़े हैं, इसके दूर दूर तक चिथड़े उड़े हैं। तो इस बारे में अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन लोग वहां पर जो ग्रामीण हैं वो जुटे हुए हैं और वो एक एक चीज को देख रहे हैं। दूर दूर तक खेत में आप देखेंगे तो मलबे ही मलबे आपको हर जगह दिखाई देंगे प्लेन के। एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है इस इलाके में, हालांकि उस वक्त तो सिर्फ ग्रामीण थे जिन्होंने बचाया है। कुछ आग भी जलती हुई दिखाई दे रही थी दृश्य में जहां पर जब लोग पहुंचे तो। लेकिन जिस तरह की ये हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कोई बचा भी होगा, क्योंकि पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं इस प्लेन के। और ये चूंकि रेगिस्तानी इलाका है, बारिश के दिनों में हरा हरा जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये जो चूरू का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, जिसकी वजह से आसपास आबादी नहीं है, दूर दराज गांव ढाणियां हैं, वहां से लोग धीरे धीरे जो घटना हुई है उसके बाद आए हैं और उसके बाद जिला प्रशासन पहुंचा है। अब इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कहां से उड़ा था, कहां जा रहा था, इसके बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि कैसे दूर दराज तक प्लेन के परखच्चे देखे जा सकते हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है और जो वहां आसपास लोग इस वक्त मौजूद हैं वो दरअसल आवाज सुनकर वहां पर पहुंचे, उन्होंने वीडियो बनाया है। अभी तक कोई जानकारी इस बारे में नहीं है कि ये आर्मी का प्लेन है, उनके द्वारा भी कोई सूचना नहीं दी गई है कि आखिरकार इस तरह का कोई क्रैश हुआ है। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरद, कब तक का इंतजार करना होगा कि कुछ डिटेल सामने आए? देखिए, अभी जिस तरह से यहाँ चूंकि आर्मी का अड्डा भी है और कोई भी आर्मी के लोग यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं, ना कोई सूचना आई है, ऐसे में लोग यह भी मान के चल रहे हैं कि क्या कोई ये सिविलियन प्लेन था कि चार्टर प्लेन था, क्योंकि जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं, कोई बड़ा फाइटर प्लेन और उसके टुकड़े को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कोई बड़ा फाइटर प्लेन रहा हो। इसलिए अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये सिविलियन था या आर्मी का था। लेकिन चूंकि इस इलाके में वायु अड्डा है भारतीय वायुसेना का, इसलिए लोग शुरुआत में अंदाजा लगा रहे थे कि भारतीय वायुसेना का हो सकता है। पर जिस तरह से ये प्लेन का हादसा हुआ है और टुकड़े उड़े हैं दूर दूर तक, कोई बहुत बड़ा जलता हुआ दिखाई नहीं देता। अमूमन जिस तरह से हम राजस्थान में हादसे में देखते हैं, कोई वायुसेना का प्लेन होता है तो एक बड़ा सा डेबरी होता है, जलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं, कहा जा सकता है कि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई चार्टर भी था, चार्टर भी हो सकता है जो जा रहा हो और जिसकी वजह से ये हादसा हो गया होगा। मौसम की वजह से कोई पुराना प्लेन रहा होगा, मगर पूरी इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अब जिला प्रशासन के बाद का हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां से क्या पुष्टि होती है कि कहां जा रहा था, कहां से आ रहा था, और उसके बाद ही ये खबर जो है कंफर्म हो पाएगी। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये आर्मी का था या वायुसेना का था। ये चार्टर्ड भी हो सकता है, लोग कह रहे हैं। ये सिविलियन विमान भी हो सकता है जो निजी तौर पर कोई ले जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें सवार नहीं थे, ऐसा लग रहा है। चार्टर्ड विमान भी हो सकता है, क्योंकि प्लेन की जो हालत है उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस तरीके का ये विमान होगा। शरद, ये जो घटना हुई है दरअसल अब डिटेल्स का इसलिए भी इंतजार करना होगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेक्निकल खामी थी
थी, खराब मौसम था, पुराना विमान था, या क्या वजह रही होगी। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम विमान हादसों को देखें तो बहुत सारे सबक ये हादसे दे जाते हैं। अब इसके बावजूद भी अगर आप सचेत नहीं होते हैं, कोई घटना होती है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हादसे हुए हैं हाल के दिनों में, उसे देखते हुए ये जो हवाई सेवा है, इसकी सुरक्षा मानकों को किस तरह से नजरअंदाज किया जाता है, उसका एक उदाहरण हो सकता है कि सिविलियन भी अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं क्लियरेंस मिला होगा, उसके बाद ही ये उड़ रहा होगा और उसके बाद ही ये लेकर गया होगा। क्योंकि हाल के दिनों में जब से वायुसेना जब से वायु मार्ग खोला गया है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहे हैं। उनके सुरक्षा मापदंडों को, सुरक्षा मानदंडों को किस तरह से परखा जाए, इसको लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा रोबस्ट सिस्टम प्लेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। जो पायलट के ट्रेनिंग है या फिर पायलट के रखने को लेकर है कि ये छोटे छोटे जो विमान सेवा देने वाली कंपनियां हैं, ये किस तरह के पायलट रखते हैं और कितने प्रशिक्षित पायलट रखते हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि विषम परिस्थितियों में किस तरह से ये हेलीकॉप्टर हो या फिर चॉपर हो उसको उतार सकते हैं। तो इस लिहाज से बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाल के दिनों में हुए बड़े हादसे से भी सबक नहीं लिया है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। इस बीच आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। इस हादसे की तस्वीरें दरअसल दूर दराज तक इस विमान के परखच्चे देखे जा सकते हैं। ये नई इंतजार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसे अभी भी मान के चल रहे हैं कि ये फाइटर प्लेन हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में वायुसेना के बहुत सारे अड्डे हैं, मगर फिर भी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा चुकी है। क्योंकि एक व्यक्ति का 100 मिलने से लोग मान के चल रहे हैं कि अमूमन सेना के प्लेन में या फाइटर प्लेन में एक पायलट होता है, उस तरह से भी अंदाज लगा रहे हैं। पर फिर भी अभी जो फाइटर जेट है या सिविलियन प्लेन है, इसकी पुष्टि प्रशासन की तरफ से होना बाकी है, जिसके लिए अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक जिला प्रशासन या फिर सेना की तरफ से इससे लेकर कोई पुष्टि ना हो जाए। मगर जिस तरह का दृश्य है, वो दृश्य बिल्कुल ही दिल दहला देने वाला है कि किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। अब क्या तकनीकी खामी रही, भले ही मौसम खराब हो, मगर क्या तकनीकी खामी रही जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं कि इतने दूर दूर तक मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। ये एक बार क्या कुछ मलबे के हिस्से में आग भी लगी हुई है? तस्वीरों में ऐसा दिख रहा था, कुछ हिस्से में आग भी लगी हुई थी। छोटे छोटे हिस्से में आग दिखाई दे रही है। वो आग किन वजहों से लगी हुई है, क्योंकि एक जो व्यक्ति बरामद हुआ है जला हुआ, जिसे पायलट माना जा रहा है, वो बिल्कुल जला हुआ है। तो छोटे छोटे हिस्से में ये जलता हुआ दिखाई दिया। शुरू में गिरा था तो धुएं का गुबार काफी ज्यादा था, मगर चूंकि इस इलाके में बारिश हो रही थी तो बहुत छोटे छोटे जो जले हुए टुकड़े हैं, उन टुकड़ों में कुछ कहीं आग तो कहीं धुआं दिखाई देगा। मगर ये पूरे करीब मुझे लग रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा मलबा बिखरा हुआ है, जहां लोग जा कर इसको देख रहे हैं उठाकर कि कौन सा पार्ट कहाँ पड़ा हुआ है। मगर अभी तक जो पुष्टि हुई है उसके अनुसार एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बाकी की पुष्टि का हम अभी जिला प्रशासन की तरफ से इंतजार कर रहे हैं। जी, तो रतनगढ़ का ये हादसा है,
तस्वीरें आप देखिए कि कैसे विमान के परखच्चे उड़ गए हैं, कुछ विमान के हिस्सों में आग भी लगी हुई है। हालांकि अभी वहां पर बचाव दल नहीं पहुंचा है, लेकिन सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट का यहां पर इंतजार करना होगा कि आखिरकार ये विमान कौन सा था, किस वजह से यह हादसा हुआ है, टेक्निकल खराबी थी, मौसम की वजह से हुआ है। ये तमाम डिटेल्स आने अभी बाकी हैं। शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, कब तक हम माने, क्या कुछ कोशिश की जा रही है कि एयरफोर्स या फिर आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो? हाँ, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि एक बार जिला प्रशासन इसकी पुष्टि कर ले कि ये प्लेन कहाँ से उड़ा था, क्योंकि अगर आर्मी का या वायुसेना का ये होता तो अब तक आ जाता है। हालांकि डिले भी कई बार होता है, तो उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि उनका है या नहीं है। मगर जिस तरह का ये हादसा हुआ है, उस हादसे को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये काफी दिल दहला देने वाला हादसा था और खेतों में जाके ये गिरा है, जहां पर आसपास आबादी नहीं थी। अच्छी बात थी कि दूर दूर तक आबादी नहीं थी, रेगिस्तान में गिरा है। मगर ये मलबे से बुरी तरह से जो छत विछत 100 के टुकड़े मिले हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अभी अपडेट आ रहा है उसके अनुसार कि 2 लोगों के सिर मिला है। अभी तक कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, मगर अब कहा जा रहा है कि 2 व्यक्ति का शव मिला है। जो चूरू के एसपी हैं जय यादव, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 2 लोगों का शव मिला है। चूंकि ये टुकड़े टुकड़े में मिला है, इसलिए ये अभी तक जिला प्रशासन ने 2 लोगों की, एसपी चूरू जय यादव ने 2 लोगों की पुष्टि की है मौत की, जिनके टुकड़े मिले हैं 100 के। आप समझ सकते हैं कितना भयंकर ये हादसा हुआ है। 2 लोगों के होने की वजह से भी ये मान के चला जा रहा है कि हो सकता है कि ये फाइटर जेट हो, जहां पर अमूमन पायलट और को पायलट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ